उद्योग भारत में पहली बार कब लगा था? 1818 में। सारा कंपनी के केंद्र था, समृद्धि का केंद्र बंगाल था। तो फोर्ट ग्लास्टर एक जगह है आसनसोल बंगाल में ही, उधर ही लगा था सूती वस्त्र का पहला केंद्र। बताइए, तो सूती वस्त्र भारत में सबसे पहले कहाँ लगा? फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ लगा? बंगाल में। कब लगा? 1818 में। फिर सूती वस्त्र जो लगा ना फोर्ट ग्लास्टर बंगाल में, वो सक्सेस नहीं हो सका। ठीक है, तो सूती वस्त्र का जो सक्सेस कहा जाए तो कहाँ लगा? बंबई में 1853 में। सूती वस्त्र का सक्सेस कारखाना कहाँ लगा जो सफल हुआ? कहाँ लगा बताइए? 1853 में बंबई में। बंबई में। ठीक है, कागज का उद्योग कहाँ लगेगा? ये भी बंगाल में लगेगा। और कागज आपको अगर मिले तो अभी जो वेला चल रहा है इसमें श्री राम लिखना चाहिएगा। तो कागज उद्योग कहाँ लगा? लोकल जगह का नाम है श्री रामपुर। और कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में। श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में। चीनी का उद्योग जो है 1840 में सबसे पहले कहाँ लगा? अपने बिहार के बेतिया में। चीनी का उद्योग सबसे पहले भारत में कहाँ लगा? बिहार के बेतिया में 1840 में। ठीक है, सीमेंट का उद्योग कहाँ लगा? सीमेंट का उद्योग लगा चेन्नई में 1904 में। कहाँ लगा सीमेंट का? बताइए। चेन्नई में 1904 में। जूट का उद्योग लगा रिसरा पश्चिम बंगाल में 1855 में। जूट का उद्योग कहाँ लगा? रिसरा पश्चिम बंगाल में 1867 में लगा। ठीक है, लोहा इस्पात का लगा कुल्टी पश्चिम बंगाल में। लौह इस्पात का लगा कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ऊनी वस्त्र का लगा कानपुर में। ऊनी वस्त्र का कहाँ लगा? कानपुर में लगा। ठीक है, कृत्रिम रेशा रेयन का लगा केरला में। और एल्युमिनियम का लगा पश्चिम बंगाल में। ये दिया हुआ है। ठीक है, यातायात की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारा चीज इसमें मैं छोड़ के चल रहा हूँ, मैं बाद में इसको कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो थे, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी भारत में रेल डाक तार का जनक। रेल डाक तार का जनक भारत में कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही अगर रेल लाया, डाक लाया, तार लाया, तो वही व्यक्ति यातायात भी लाएगा। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी क्या करता है? रोड वगैरह बनवाता है। तो पूछे कि पीडब्ल्यूडी का स्थापना किसके समय हुआ, तो क्या कहिएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय। परीक्षा में यह प्रश्न खूब पूछता है कि पीडब्ल्यूडी का स्थापना किसके समय हुआ, तो क्या कहिएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय। फिर आपको पता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो रोड जो है बांग्लादेश से पाकिस्तान को जोड़ देता है। और वो रोड जो है अभी नेशनल हाईवे 1 और 2, 1 और 2 दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाएगा। तो इस ग्रैंड ट्रंक रोड को कौन बनवाए थे? शेर शाह सूरी। लेकिन उस रोड को मरम्मत करवाने का काम कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी किए थे। ठीक है, भारत में पहली बार रेल कब चला था? डलहौजी के समय ही चला था, 16 अप्रैल 1853 को। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। कितना चला था? 34 किलोमीटर। लेकिन रेलवे विभाग का सबसे ज्यादा रेलवे विस्तार किसके समय किया? मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। कब रेलवे बोर्ड बना? 1905 में। 1853 में डाक तार विभाग का स्थापना हुआ 1853 में। और प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा 1853 में चला। प्रथम तार लाइन कहां से कहां चला? कलकत्ता से आगरा 1853 में। ठीक है, तो ये कहानी रहा। अब हम लोग देखते हैं आगे। सवाल करा देंगे इसका ना, तो और भी बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुद्रा और बैंकिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के आरंभ होने के साथ ही भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुरुआत हुआ। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई तथा कलकत्ता में कुछ गृह एजेंसी हाउसेस का स्थापना किया।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले, मैं इकोनॉमिक्स में तो कई बार पढ़ाया हूं कि भारत में पहली बार यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पे आधारित भारत का पहला बैंक जो विदेशी पूंजी के सहयोग से बना था, उसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। कौन कंपनी का था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। बोलिए, तो भारत में पहला बैंकिंग क्या कहिएगा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा क्या रहेगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। कहां पे रहेगा? कोलकाता में। 1770 भारत में पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम है, कंपनी है अलेक्जेंडर एंड कंपनी, यानी विदेशी कंपनी है, अंग्रेज कंपनी है। ठीक है, लेकिन ये बैंक अपना कार्य जो है नहीं कर सका, असफल हो गया। इसके बाद देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का स्थापना किया गया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक। कितने बैंक? 3 प्रेसिडेंसी बैंक। 1806 में बना था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल कब बना? 1806 में। और 1840 में बना बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना? 1840 में। और 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। बोलिए, 1806 में कौन बैंक बना? बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों के शेयर पूंजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। ठीक है, तो अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती थी। बाद में इन बैंकों के कार्य को सीमित किया गया और इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और ये तीनों बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। 1921 में इस बैंक का नाम क्या हो गया? तीनों बैंक का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 से जब इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तो ये इसका नाम एसबीआई हो गया। क्या हो गया? एसबीआई। ठीक है, बाद में जाके इलाहाबाद बैंक 1865 में, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, सब बैंक सब बनता गया। ठीक है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अगर पूछे, पूर्णतः भारतीय देश का पहला बैंक, पूर्णतः 100% पूरी तरह से भारतीय बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक होगा। कौन बैंक होगा? पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है तो उसका नाम क्या होगा? अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या होगा? अवध कॉमर्शियल बैंक होगा, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक। समझ गए? ठीक है, अब देखिए 1930 में आपको पता है जो वैश्विक मंदी आई थी, 1929-30 में क्या आया था? पूरे दुनिया में मंदी आया था, वैश्विक मंदी, बड़ी महान मंदी आई थी। मंदी समझते हैं? बाजार में सामान बना हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, मंदी का दौर। तो इस समय क्या हुआ था